मोक्ष क्या होता है, मोक्ष किसको मिलता है, मोक्ष और कैसे मिलता है मोक्ष। आखिर महाकुंभ में भगदड़ के बाद मोक्ष पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? आखिर क्यों साधु समाज अलग थलग मोक्ष पर नजर आ रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है फी हिंदुस्तानी और आप नाउ नोएडा देख रहे हैं। मोक्ष को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, आज मैं आपको मोक्ष के बारे में ही बताऊंगा, बल्कि बताने नहीं, आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिर शंकराचार्य के मुताबिक मोक्ष किसको मिलता है। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद सबसे पहले तो मौत के आंकड़ों को लेकर जमकर बवाल हुआ। रोते बिलखते परिजन अपनों को और अपनों की लाशों को ढूंढते हुए नजर आए। कई सवाल उठे, सियासत हुई और न जाने क्या क्या हुआ। यहां तक कि इस सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिल पाए। कई बड़े चैनल इस बात की इन्वेस्टिगेशन में लग गए कि आखिर महाकुंभ में जो भगदड़ हुई उसकी वजह क्या थी और इस भगदड़ में कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस भगदड़ में और लोगों की जान गंवाने के बाद में एक मुद्दा निकल कर आया, मोक्ष, जिसकी खूब चर्चा हुई। बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेंद्र शास्त्री ने हाल ही में एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि महाकुंभ भगदड़ में जो लोग मरे हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। इस बयान के बाद मानो बाबा बागेश्वर पर सवालों की बौछार हो गई हो। उनके इस बयान ने बहुत सुर्खियां बटोरी। सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर खूब हंगामा हुआ, खूब चर्चा हुई, बयान को शेयर किया गया, सवाल उठाए गए और बाबा बागेश्वर से कमेंट बॉक्स में भी सवाल पूछे गए। बाबा बागेश्वर के बयान का जवाब दिया शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर नंद ने। शंकराचार्य ने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति ऐसे नहीं होती जैसे बाबा बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग संकल्प लेकर प्राण त्यागते हैं तब मोक्ष मिलता है। बिना संकल्प के मौत हो जाने से मुक्ति नहीं मिल सकती। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर नंद ने धीरेंद्र शास्त्री के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमने इस मामले में पंडितों से बात की, पूछा कि क्या इस तरह से भीड़ में दबकर कुचलकर मारे जाने से मोक्ष मिल जाएगा। तो पंडितों ने बताया कि खुद भी शास्त्रों में उन्होंने यही देखा है कि जब तक संकल्प नहीं करते और विधि का प्रयोग नहीं करते तब तक यह मोक्ष हासिल नहीं होता। जो लोग यहां भगदड़ में मारे गए हैं वो संकल्प लेकर नहीं आए थे कि हमें मुक्ति मिल जाए। अगर इस संकल्प से आते और मारे जाते तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। भगदड़ में मारे गए लोगों को मोक्ष मिला या नहीं, इसको लेकर भी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर नंद ने साफ साफ लहजे में बताया। उन्होंने बताया कि जो लोग मौनी अमावस्या पर गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी में पवित्र स्नान करने आए थे, ये वो कहकर नहीं आए थे क्योंकि स्नान से पहले ही रात को यह घटना हो गई। तो उनके इस दुर्घटना से क्या लाभ मिलेगा? स्नान का पुण्य तो जरूर मिलेगा, क्योंकि उन्होंने स्नान अगर कर लिया है तो पुण्य जरूर मिलेगा, क्योंकि वो इस संकल्प करके आए थे कि स्नान करना है, इसलिए उनको स्नान का पुण्य मिल गया। फिर वही चाहे बाधा आने के कारण वो नहीं कर पाए, यानी अगर वो संकल्प करके आए हैं कि उनको स्नान करना है और किसी बाधा, किसी मुसीबत या फिर किसी कारणवश वो स्नान नहीं कर पाए तो उसका पुण्य उनको मिल जाएगा। यह हम नहीं कह रहे, ये शंकराचार्य बता रहे हैं। इसके आगे उन्होंने कहा लेकिन वो लोग संकल्प करके तो नहीं आए थे कि वो अपने शरीर को छोड़ देंगे, यानी अपने शरीर को यहां पर आके त्याग देंगे। और जब वो ऐसा करके नहीं आए तो फिर मुक्ति कैसे मिल जाएगी? शंकराचार्य ने कहा कि जब दूसरे लोग उन पर चढ़कर निकल रहे होंगे तब ये दबे हुए लोग तो मरने का प्रतिकार कर रहे होंगे। वो यही कह रहे होंगे कि हटो हटो मैं जीना चाह रहा हूं। उस समय तो उनका यही विचार था। वो तो आखिरी में भी जीना चाहते थे, तो उनको कैसे मोक्ष मिल जाएगा? यानी शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर नंद ने साफ तौर पर कहा जी जो भगदड़ में मरे हैं उनको मोक्ष नहीं मिल सकता, क्योंकि उन्होंने संकल्प नहीं लिया।
अगर वो संकल्प लेकर आते तो फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। जब उनके ऊपर लोग चल रहे थे, यानी भीड़ में जब वो नीचे गिर गए या फिर सो रहे या फिर जिस तरह से भी नीचे आए हों, तो वो जीने की चाहत अपने अंदर जगाए हुए थे। वो बचने की कोशिशें कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि वो जीना चाहते हैं, इसलिए उनको मोक्ष नहीं मिलेगा। धीरेंद्र शास्त्री के बयान के बाद में अब अवि मुक्तेश्वरानंद ने जो जवाब दिया है, उसको लेकर भी सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया पर लगातार इनकी चर्चा हो रही है। यानी मोक्ष किस तरह मिलता है, यह अवि मुक्तेश्वरानंद ने, शंकराचार्य ने बताया है। धीरेंद्र शास्त्री के बयान को और शंकराचार्य के बयान को अब सोशल मीडिया पर लगातार वायरल किया जा रहा है और सवाल भी पूछे जा रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री से कि आप इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। उल जुलूल बयान इनको बताया जा रहा है। अब इस बयान के बाद जो शंकराचार्य ने उनको जवाब दिया है, इसके बाद में लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। अगली बार जब आपके सामने आऊंगा तो यह प्रतिक्रिया भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल मोक्ष क्या होता है, यह शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने आपको बता दिया। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़े खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए नाउ नोएडा के साथ में। दीजिए इजाजत, नमस्कार।